हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम कल्पना सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग एंड रॉक एंड केव पेंटिंग्स। केव पेंटिंग्स जो गुफाओं में पहले जो प्री हिस्टोरिकल टाइम में ह्यूमंस हुआ करते थे वो ड्रॉ करते थे। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट ने इसको हर एक एरिया में, मतलब हर एक कंट्री में बहुत सारी जगह में इनको खोजा गया है। तो ये क्या होते थे, इनके सब्जेक्ट क्या थे, क्या पर्पस था इनको बनाने का, उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। So the topic we are going to talk about today is a prehistoric painting। सबसे पहले हम समझते हैं कि prehistoric painting क्या है और इसे क्यों बनाया गया। So some archaeologists believe that prehistoric painting were made just for a decorative purpose, but प्रेजेंट के आर्कोलॉजिस्ट इस एनालिसिस को बिल्कुल नहीं मानते कि डेकोरेटिव पर्पस से इस चीज़ को नहीं बनाया गया। तो क्या रीज़न थे? जैसे अगर हम बात करते हैं तो एज़ पर न्यू थ्योरीज सच अ पेंटिंग वाज ड्रॉन फॉर अ हंटिंग मैजिक। आप ज़्यादातर पेंटिंग्स में अगर देखेंगे रॉक पेंटिंग्स में तो वो हंटिंग मैजिक से रिलेटेड थी। रिलीजन्स, रिचुअल्स, आप इमेजेस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ रिचुअल्स के ऊपर भी उन्होंने ड्रॉ किया था। ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन हो सकता है उनका ये पर्पस रहा हो, और टू कीप रिकॉर्ड फॉर अ डेली एक्टिविटीज़, ये भी उनका एक तरीका हो कि वो अपने कुछ रिकॉर्ड्स रखना चाहते हो। तो अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीप रिकॉर्ड ऑफ डेली एक्टिविटीज़। जैसे आज हमारे पास पेपर्स हैं, पेन है, कॉपी है, पीसी है, डिजिटल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बना सकते थे। बट उस टाइम का जो पार्ट था उनके पास ऐसा कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर अपने कुछ मैसेज को किस तरह सेव करते। तो हो सकता है कि ये पर्पस से भी उन्होंने अपने कुछ डेली रूटीन को उधर पे ड्रॉ किया होगा। जो उनकी डेली रूटीन होती होगी, आपने देखा होगा एनिमल से रिलेटेड उन्होंने एनिमल को पेट बनाना शुरू किया। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि केव्स पेंटिंग्स अगर आप सर्च करेंगे तो उस केव पेंटिंग्स में उन्होंने कहीं पर अपने डांसिंग वाला पार्ट भी आप देखते होंगे कि अब वो किस तरह से अपने एंटरटेन किया करते थे, एंटरटेनमेंट को यूज़ किया करते थे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पेंटिंग्स में देख सकते हैं। तो हो सकता है ये भी उनका एक पर्पस रहा होगा। अगर हम सेकंड बात करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम पे लैंग्वेज तो नहीं होती थी, राइट। जैसे अगर हम बात करें तो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज, हम ये कह सकते हैं कि कोई लैंग्वेज को समझने में थोड़ा मुश्किल होती है, राइट। जैसे अगर हम हिंदी, इंग्लिश, अगर हम कोई और भी लैंग्वेज करेंगे तो हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। पिक्चर हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है, राइट। जैसे अगर आप कोई पिक्चर देख लोगे तो सबके लिए वो लैंग्वेज कॉमन है। कैसी लैंग्वेज? अगर आप ग्लास देखोगे तो वो हर लैंग्वेज में ग्लास ही होगा, बट उसका प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका अलग होगा। तो वो सबसे बेस्ट था कम्युनिकेट करना, अपने मैसेज को दूसरे तक कन्वे करने के लिए। प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ये वो टाइम था जब लैंग्वेज हुआ ही नहीं करती थी, किसी साउंड या साइन के थ्रू ही कम्युनिकेट किया करते होंगे। सो वी सेड प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन यूज्ड अ केव पेंटिंग्स टू कम्युनिकेट और कन्वे सम कॉम्प्लेक्स मैसेजेस एंड सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स मैसेजेस जैसे कि वो हंटिंग करने जा रहे हैं, राइट। तो हंटिंग करने के टाइम उनसे शायद कुछ उन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक यूज़ की होगी, या हो सकता है कि उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी। अब वो दूसरे तक किस तरह से अपने इस थॉट्स को कन्वे करें, तो उस थॉट को कन्वे करने के लिए भी उन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो किया होगा और उन्होंने उसकी ड्राइंग बनाई होगी और उन्होंने उन पेंटिंग्स के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे किया होगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने मिले हैं तो वो है हंटिंग मैजिक। हंटिंग मैजिक का मतलब क्या होता है? प्री हिस्टोरिक ह्यूमन सोसाइटी एक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं रखते थे कि क्या चीज़ खाना है या नहीं, और उनके लिए हंटिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था, वही उनका पर्पस हुआ करता था। कई टाइम ऐसा भी आता था कि कभी बारिश ज़्यादा हो रही है, कभी आइस एज आ गया बहुत टाइम तक के लिए, बर्फ़ गिर रही, तो वो हंटिंग के थ्रू अपने फूड को प्रिजर्व करते थे और उसको रखा करते थे। अब यही प्रोसेस को वो अपने आने वाली जनरेशन के पास एक डॉक्यूमेंट की तरह पहुंचाना चाहते होंगे। तो ये तरीका भी उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने उस प्रोसेस को ड्रॉ किया होगा।
ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं, ना कि कोई वैसा कि हाँ ऐसा ही होगा, बट हाँ ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को बताया है कि ये तरीके इस रीज़न से ये पेंटिंग्स यहाँ पर ड्रॉ की गई हैं, ना कि डेकोरेटिव पर्पस से। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो है रिलीजियन रिचुअल्स। अब रिलीजियन रिचुअल्स क्या होते हैं? देखो, रिचुअल्स आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली जो भी चीज़ें होती हैं, डांस करना और कुछ ऐसे जैसे शादी या फिर कुछ ये पूजा पाठ, इस टाइप के रिचुअल्स उस टाइम भी हुआ करते थे। इसका एक प्रूफ मिला है क्या? अगर हम बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द एंशिएंट रिचुअल थ्योरी, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट केव पेंटिंग्स वेयर ड्रॉ टू कंट्रोल द एबल स्पिरिट। बहुत सारे ऐसी पेंटिंग्स मिली हुई हैं जो रिचुअल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो ऐसी थ्योरी देखो ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे भी हुआ करते थे। तो जो ह्यूमन हुआ करते थे वो उस रिचुअल्स को फॉलो करते थे कि जो बुरी स्पिरिट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो उसको कंट्रोल कर रहा है तो उससे हम लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो इस टाइप की थ्योरी को जब हमने देखा तो इस टाइप की भी चीज़ों को वहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अब कैसे पता चलता है? तो रिचुअल्स थ्योरी की जो पेंटिंग्स मिली है उस पेंटिंग में आधा ह्यूमन और आधा एनिमल की पेंटिंग को भी बनाया गया है। तो इस पेंटिंग से हमें ये प्रूफ मिलते हैं कि इस टाइप के रिचुअल्स उस टाइम पे हुआ करते थे और उनको भी इन पेंटिंग्स के थ्रू, एक मैसेज के थ्रू हमें कन्वे किया है। अब हम बात करते हैं इंडिया की जो केव पेंटिंग्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हमें मिली है वो है भीमबेटका। सो सम ऑफ द जनरल फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ भीमबेटका पेंटिंग्स। तो भीमबेटका की जो केव्स पेंटिंग को हम लोगों ने स्टडी किया है वो पेंटिंग्स में जो कुछ पॉइंट हैं जो हर जगह ऑलमोस्ट आपको देखने मिलेंगे, चाहे अदर कंट्री के भी देख ले, फ्रांस और स्पेन के भी देख ले, अल्तामीरा के भी देख ले, तो हमें उसमें आपको सेम फीचर्स नज़र आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सेम नज़र आएंगी। तो जो हम बात कर रहे हैं वो भीमबेटका पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं। इन अ भीमबेटका वी कैन सी नियरली 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग, वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। And second feature is it show the gradual development of the human being from period to period। जो हमने 20 लेयर्स की बात करी है वो 20 लेयर्स हमें क्या शो करती है? इट्स अ शो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये चीज़ भी बताती है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है इस पेंटिंग्स के थ्रू, हमें केव्स पेंटिंग के थ्रू में पता चलता है। बट इसमें सबसे जो लॉस हुआ है, जिसमें से हमें कुछ पेंटिंग्स का लॉस हुआ है, वो है 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग्स वन ऑन द अनादर। मतलब जो पेंटिंग्स के ऊपर उन्होंने दूसरी पेंटिंग्स बनाई है जिसकी वजह से कुछ पेंटिंग्स हमारे लॉस में गई हैं। सो जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाए क्योंकि वो एक तरह से ख़राब हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज्ड कलर इंक्लूडिंग अ वेरियस शेड्स ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक। बट वाइट एंड रेड वेयर देयर अ फेवरेट कलर। जो उनके फेवरेट्स ज़्यादातर आपको केव्स पेंटिंग्स में वाइट और रेड कलर का ही यूज़ मिलेगा। द पेंट्स यूज्ड बाय द दीज पीपल वेयर मेड बाय अ ग्राइंडिंग वेयर वेरियस कलर्ड रॉक। जो कलर रॉक हुआ करती थी उस रॉक पेंटिंग्स पे उन्होंने यूज़ करके कलर्स को बनाया है। दे गॉट रेड फ्रॉम अ हेमेटी या गेरू इन इंडिया। जो एक गेरू वर्ड आपने सुना होगा, जो ब्लेजेस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कलर, वो वाइट के बाद जो कलर होता है वो है गेरू। आज भी उस कलर का यूज़ किसी भी रिचुअल के टाइम पे या पूजा पाठ के टाइम पे घर पे बनाए जाते हैं। जो भी चित्र होते हैं या वहाँ के जो फोक आर्ट बोलते हैं वो गेरू कलर से मोस्टली बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ग्रीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ग्रीन कलर्ड रॉक। जो ग्रीन कलर का यूज़ किया गया होगा वो कलर रॉक थी। वाइट वॉज अ प्रॉपरली फ्रॉम अ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का यूज़ उन्होंने प्रॉपरली किया है। सम स्टिकी सब्सटेंस सच एज अ एनिमल फैट और गम और रेजिन फ्रॉम द ट्रीज मे बी यूज्ड व्हाइल मिक्सिंग रॉक पाउडर विद द वाटर। अब कलर रेडी कैसे किया? तो सम लिक्विड उन्होंने यूज़ किए, उसमें से कुछ एनिमल फैट थे, रेजिन था, जो ट्री से मोस्टली हमें मिलते हैं पाउडर में मिक्स करने के लिए, जिससे उन्होंने एक स्टिकी फॉर्म क्रिएट किया, जिससे फिर उनके बाद उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। तो ब्रशेस वेयर मेड ऑफ अ प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर से उन्होंने ब्रशेस बनाए। एंड इट इज़ बिलीव दैट दीज कलर रिमाइंड 1000 ऑफ ईयर बिकॉज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द surface ऑफ रॉक। द सिम्बॉलिज्म इन इंस्पिरेशन फ्रॉम अ नेचर अलॉन्ग विद अ स्लाइट स्पिरिचुअलिटी।
जो भी सिंबल्स हैं आपने देखे होंगे, सन, मून, इनसे ही इंस्पायर होकर उन्होंने बनाए हुए हैं। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ थ्रू अ वेरी फ्यू ड्राइंग्स, रिप्रेजेंटेड ऑफ मैन बाय द स्टिक लाइक अ ड्राइंग। फिगर का ज़्यादातर यूज़ किया गया है। सीन वेयर मेनली हंटिंग एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल। भीमबेटका में आपको ये पार्ट ज़्यादा देखने मिलेगा। द फिगर ऑफ फ्लोरा फना ह्यूमन मिथिकल क्रीचर्स, जैसे कि हमने रिचुअल्स के टाइम में देखा था, कुछ मिथिकल क्रीचर्स भी उन्होंने ड्रॉ किए हैं। कार्ड्स एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उन्होंने ड्रॉ किया है। वॉइड वॉज अ प्रॉपरली फ्रॉम अ लाइमस्टोन से यूज़ किया है। ये सारे हमने आपको इससे एक्सप्लेन किया। इस सीरीज़ में ये आर्ट हिस्ट्री की हमारी सीरीज़ है जिसमें हम कंटिन्यू आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। पीरियड टू पीरियड हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स को लेने वाले हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें क्या आर्ट था, किस तरह की चीज़ें हमें मिली हुई हैं और क्या आर्ट फॉर्म उस टाइम पे डेवलप हो रहा था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमसे कनेक्टेड रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।